नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम फाइनेंस को आसान और समझने योग्य बनाने का प्रयास करते हैं ताकि आप आसानी से अपने आर्थिक फैसले ले सकें। तो बिना समय गवाए आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैडम, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपका KYC एक्सपायर हो गया है। अगर आपने अभी अपडेट नहीं किया तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। बस मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके जानकारी भर दीजिए। सर बधाई हो, आपने 25 लाख की लॉटरी जीती है। बस ये इनाम पाने के लिए आपको 10,000 रुपये का प्रोसेसिंग चार्ज इस QR कोड पर भेजना होगा। ये लाइनें आपको सुनी सुनी लग रही होंगी, शायद आपके पास भी ऐसा कोई फ़ोन कॉल या मैसेज आया होगा। दोस्तों, यह एक जाल है, एक धोखा है जिसे हम कहते हैं वित्तीय धोखाधड़ी यानी फाइनेंशियल फ्रॉड। आज हम एक बहुत ही जरूरी और गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कि यह फाइनेंशियल फ्रॉड आखिर है क्या, ये धोखेबाज जिन्हें हम स्कैमर कहते हैं आपको फंसाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं, और सबसे जरूरी आप अपनी मेहनत की कमाई को इन डिजिटल डाके से कैसे बचा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि यह फाइनेंशियल फ्रॉड क्या है। इसका सीधा मतलब होता है धोखे से आपका पैसा हड़पना। जब कोई व्यक्ति या ग्रुप गलत जानकारी, झूठे वादे या टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके गैरकानूनी तरीके से आपके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड या किसी और संपत्ति तक पहुंच जाता है और आपको आर्थिक नुकसान पहुंचाता है, तो उसे ही हम फाइनेंशियल फ्रॉड कहते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे पुराने ज़माने में डाकू होते थे, बस आज के डाकू डिजिटल हो गए हैं। वो आपके घर नहीं, आपके फ़ोन और कंप्यूटर के जरिए आपके बैंक अकाउंट में डाका डालते हैं। इन धोखेबाजों के दो सबसे बड़े हथियार होते हैं। पहला है आपका लालच और दूसरा आपका डर। या तो वो आपको बड़ी लॉटरी या इनाम का लालच देंगे या फिर अकाउंट ब्लॉक होने, बिजली कटने जैसी चीज़ों का डर दिखाएंगे। आइए बात करते हैं कि ये डिजिटल चोर आपको लूटने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। पहला है KYC या OTP फ्रॉड। ये सबसे कॉमन तरीका है। फ्रॉड करने वाला आपको बैंक, पेटीएम या किसी सरकारी संस्था का कर्मचारी बनकर फ़ोन करेगा। वो कहेगा कि आपका डेबिट कार्ड या अकाउंट बंद होने वाला है। डर के मारे आप उसकी बात मानने लगेंगे। फिर वो आपसे OTP, कार्ड नंबर या CVV पूछेगा और जैसे ही आपने बताया आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी बैंक या असली कंपनी आपसे कभी भी फ़ोन पर OTP, पिन या पासवर्ड नहीं पूछती है। दूसरा है फिशिंग। फिशिंग यानी मछली पकड़ना। यहाँ धोखेबाज आपको नकली ईमेल या SMS भेजकर फंसाते हैं। ये मैसेज देखने में बिल्कुल असली लगेंगे, जैसे आपके बैंक, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या किसी मशहूर ऑनलाइन शॉपिंग साइट से आए हों। इनमें एक लिंक होता है, जिस लिंक पर क्लिक करते ही आपके फ़ोन में वायरस आ जाता है या आप एक नकली वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं जहां आपसे आपकी सारी सीक्रेट जानकारी भरवा ली जाती है। तीसरा है लोन ऐप स्कैम। ये एक नया और बहुत ही खतरनाक फ्रॉड है। आपको मिनटों में लोन देने का वादा करने वाले कई फर्जी ऐप्स मौजूद हैं। लोग मजबूरी में इनसे लोन ले लेते हैं, लेकिन ये ऐप्स आपके फ़ोन से सारे कॉन्टैक्ट और फोटो चुरा लेते हैं। फिर वो आपको ब्लैकमेल करते हैं, लोन से कई गुना ज़्यादा पैसा मांगते हैं और पैसे न देने पर आपके पर्सनल फ़ोटो और आपके गुप्त इन्फॉर्मेशन आपके रिश्तेदारों को भेजने की धमकी देते हैं। चौथा है QR कोड स्कैम। धोखेबाज आपको OLX जैसी साइट पर या लॉटरी के नाम पर एक QR कोड भेजते हैं और कहते हैं कि आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हैं, आपको हमारी कंपनी की तरफ से गिफ्ट वाउचर दिया जा रहा है। इस QR कोड को स्कैन करने पर आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, जबकि सच्चाई ये होती है कि ये QR कोड हमेशा पैसे देने के लिए होते हैं, ना कि पैसे लेने के लिए। जैसे ही आपने QR कोड स्कैन किया और अपना पिन डाला तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। अब बात आती है कि इन स्कैम से कैसे बचें। कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रख के आप इन स्कैम से बच सकते हैं। इन नियमों को हमेशा याद रखें। पहला नियम, OTP मतलब वन टाइम पासवर्ड किसी को भी नहीं बताना है। आप अपना OTP, पिन, CVV, नेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के भी साथ शेयर नहीं करें। दूसरा नियम, अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, चाहे वो ईमेल में हो, SMS में हो या WhatsApp पर। शक होने पर उस लिंक को तुरंत डिलीट कर दें। तीसरा नियम, लालच और डर से बचें। अगर कोई ऑफर बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रही हो, जैसे कि मुफ्त में लाखों की लॉटरी, तो 99% चांस है कि वो फ्रॉड है। किसी के डराने से घबराए नहीं।
पहले सीधे अपने बैंक या उस कंपनी के ऑफिशियल कस्टमर केयर से बात करें। चौथा नियम, वेरीफाई करें। किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसके रिव्यू जरूर पढ़ें तथा उसे ऑथराइज सोर्स से ही डाउनलोड करें, जैसे कि गूगल स्टोर से या कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट से। किसी भी वेबसाइट पर पेमेंट करने से पहले चेक करें कि उसमें HTTPS है या नहीं। इसमें S का मतलब होता है सिक्योर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो जाए तो क्या करें। अगर दुर्भाग्य से आप किसी फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं तो घबराएं नहीं, तुरंत एक्शन लें। सबसे पहले अपने बैंक को फोन करके अपने कार्ड और अकाउंट को ब्लॉक करवाएं। भारत सरकार के नेशनल क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर तुरंत कॉल करें। जितनी जल्दी आप कॉल करेंगे पैसे वापस मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। तीसरा, www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। दोस्तों, डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर हम सावधान न रहें। आपकी मेहनत की कमाई बहुत कीमती है, उसे यूं ही किसी धोखेबाज के हाथ में न जाने दें। जागरूकता ही इस लड़ाई में आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। उम्मीद है यह वीडियो आपको सावधान करने और सुरक्षित रखने में मदद करेगा। इस जानकारी को सिर्फ अपने तक न रखें, इसे अपने परिवार, माता पिता और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।